नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मन की गहराइयों को छूता है और हमें अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू कराता है। अतृप्त वासना, यानी वो गहरी इच्छाएं, वो चाहतें जो हमारे मन में छिपी रहती हैं, जो पूरी नहीं होती और जो हमें बार बार बेचैन करती हैं। आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो ने इस विषय पर बहुत गहरे और अनोखे विचार दिए हैं। ओशो की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इन अनकही इच्छाओं को दबाने या उनसे भागने के बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने से हम अपने मन को मुक्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ओशो के विचारों के आधार पर जानेंगे कि अतृप्त वासना क्या है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और इसे आध्यात्मिकता के रास्ते पर कैसे संभाला जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि वासना का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छाएं नहीं है, बल्कि मन की वो हर चाहत है जो हमें बेचैन करती है। ये चाहत धन की हो सकती है, शोहरत की हो सकती है, प्यार की हो सकती है, या फिर किसी ऐसी चीज की जो हमें लगता है कि उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन ओशो का मानना है कि ये वासनाएं तब तक हमें परेशान करती हैं जब तक हम उन्हें पूरी करने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार हर इच्छा के पीछे एक और इच्छा जन्म लेती है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अतृप्त वासना वो है जो पूरी नहीं हो पाती और जो हमारे मन में एक खालीपन छोड़ जाती है। ओशो कहते हैं कि इस खालीपन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। ओशो की पहली शिक्षा है कि हमें अपनी वासनाओं को दबाना नहीं चाहिए। हमारा समाज हमें सिखाता है कि कुछ इच्छाएं गलत हैं, कुछ पाप हैं और हमें उन्हें मन से निकाल देना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि दबाने से ये इच्छाएं खत्म नहीं होती, बल्कि वो और ताकतवर होकर हमारे अवचेतन मन में छिप जाती हैं। ये छिपी हुई वासनाएं हमें बेचैन करती हैं, हमारे सपनों में आती हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ओशो सुझाव देते हैं कि हमें अपनी वासनाओं को एक दर्शक की तरह देखना चाहिए। जब कोई इच्छा मन में उठे तो उसे जज करने की बजाय उसे सिर्फ देखें। अपने आप से पूछें, ये इच्छा क्यों आई, इसका स्रोत क्या है। ये प्रक्रिया आपके मन को शांत करती है और आपको अपनी वासनाओं से ऊपर उठने में मदद करती है। आगे ओशो कहते हैं कि वासना का जन्म हमारे मन के खालीपन से होता है। हम अपने भीतर की कमी को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। मसलन, अगर हमें लगता है कि हम अकेले हैं तो हम प्यार की तलाश करते हैं। अगर हमें लगता है कि हम असफल हैं तो हम धन या शोहरत के पीछे भागते हैं। लेकिन ओशो का कहना है कि ये बाहर की चीजें कभी भी हमारे भीतर के खालीपन को नहीं भर सकती। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की सैर करते हैं और अपने आप को समझते हैं। ओशो कहते हैं कि अतृप्त वासना का इलाज न तो उसे पूरा करना है और न ही उसे दबाना, बल्कि उसे समझना और उससे ऊपर उठना है। ध्यान इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओशो का मानना है कि ध्यान हमें अपने मन का दर्पण बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और इच्छाओं को एक दूरी से देख पाते हैं। ये दूरी हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी वासनाएं असल में क्या हैं और वो हमें क्यों परेशान करती हैं। ओशो सुझाव देते हैं कि रोजाना 10-15 मिनट का ध्यान शुरू करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने मन में उठने वाली हर इच्छा को बिना जज किए देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी वासनाएं अपनी ताकत खो रही हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान वो आग है जो हमारी अतृप्त वासनाओं को जला सकती है और हमें मुक्ति दे सकती है। ओशो की एक और गहरी शिक्षा है स्वीकार्यता। वो कहते हैं कि हमें अपनी वासनाओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी गुलामी करनी चाहिए, बल्कि ये है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि ये इच्छाएं हमारे मानव होने का हिस्सा हैं। जब हम अपनी वासनाओं को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे ऊपर अपनी पकड़ खो देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा आती है जो आपको गलत लगती है, तो अपने आप से कहें, ये इच्छा मेरे मन में आई और ये ठीक है, मैं इसे देख रहा हूं, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं हूं। ये स्वीकार्यता आपके मन को हल्का करती है और आपको अपनी वासनाओं से मुक्त होने की ताकत देती है। प्रेम और करुणा भी अतृप्त वासनाओं को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। ओशो कहते हैं
कि जब हम अपने मन को प्रेम और करुणा से भर देते हैं तो हमारी इच्छाएं धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। प्रेम का मतलब सिर्फ किसी एक इंसान से प्यार करना नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम का भाव रखना है। ओशो सुझाव देते हैं कि रोजाना कुछ पल निकालकर अपने आसपास की हर चीज, पेड़, पक्षी, लोग के लिए प्रेम और शुभकामनाएं भेजें। ये अभ्यास आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपकी अतृप्त वासनाओं को कम करता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम वो औषधि है जो हर घाव को भर सकती है, चाहे वो मन का हो या आत्मा का। ओशो का एक और महत्वपूर्ण विचार है कि वासना का स्रोत हमारा अहंकार है। हमारी इच्छाएं अक्सर हमारे अहंकार से जन्म लेती हैं। हम ज्यादा महत्वपूर्ण दिखना चाहते हैं, ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते हैं या दूसरों से बेहतर दिखना चाहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमारी वासनाएं अपने आप कम हो जाती हैं। अहंकार को छोड़ने का मतलब है अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं, बिना किसी तुलना या प्रतिस्पर्धा के। ओशो सुझाव देते हैं कि अपने आप से प्यार करें, अपनी कमियों और खूबियों को अपनाएं और दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ दें। ये दृष्टिकोण आपके मन को शांत करता है और आपकी अतृप्त वासनाओं को कम करता है। वर्तमान में जीना भी अतृप्त वासनाओं को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ओशो कहते हैं कि हमारी इच्छाएं अक्सर अतीत की यादों या भविष्य की आशाओं से जन्म लेती हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ वर्तमान में है। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो हमारी वासनाएं अपनी ताकत खो देती हैं। ओशो सुझाव देते हैं कि हर पल को पूरे ध्यान और उत्साह से जिएं। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने का स्वाद लें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान दें। ये वर्तमान में जीने की कला आपके मन को शांत करती है और आपकी अतृप्त वासनाओं को कम करती है। आभार का भाव भी हमारे मन को शुद्ध करता है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में मौजूद हर चीज के लिए आभार महसूस करते हैं तो हमारी इच्छाएं कम हो जाती हैं। रोजाना कुछ पल निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका घर। ये आभार आपके मन को संतुष्ट करता है और आपको उन चीजों की चाहत से मुक्त करता है जो आपके पास नहीं है। ओशो कहते हैं कि आभार वो जादू है जो आपके मन को शांति और खुशी से भर देता है। अंत में ओशो कहते हैं कि अतृप्त वासना का असली समाधान है आत्म जागरूकता। जब हम अपने मन को पूरी तरह समझ लेते हैं तो हमारी इच्छाएं हमें परेशान नहीं करती। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को हर पल देखना और समझना। ओशो कहते हैं कि ये जागरूकता ही वो रोशनी है जो हमारे मन के अंधेरे को दूर करती है। अपनी जिंदगी में ध्यान, स्वीकार्यता, प्रेम और आभार को शामिल करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी अतृप्त वासनाएं शांत हो रही हैं। तो दोस्तों, ओशो की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अतृप्त वासना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने मन को समझने और उसे मुक्त करने का। ध्यान, स्वीकार्यता, प्रेम, आभार और आत्म जागरूकता के रास्ते पर चलकर हम अपने मन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई शिक्षा सबसे ज्यादा पसंद आई तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रेम बांटिए और अपने मन को शांति से भरिए। नमस्ते।